होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा संगठन स्थापना दिवस पर भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा विभाग की अलग अलग टीमों ने मॉक ड्रिल किया और आपदा की परिस्थितियों से निपटने की तैयारी की। मौके से जायजा ज्यादा जिला संवाददाता निहारिका शर्मा ने जायजा लिया है। आइए देखते रिपोर्ट। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के होमगार्ड ग्राउंड पर मौजूद है, जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है। यहां पर आपको जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, ये एसडीआरएफ का दल है, जिन्हें सूचना मिली है कि होमगार्ड ग्राउंड के पास एक 2 मंजिला इमारत जो है वह ध्वस्त हुई है और उसके बाद यहाँ पर उनका पूरा दल पहुंचा है और यहाँ पर दल पहुंचकर अब यहाँ पर जो लोग मौजूद है उन्हें बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित यहाँ से निकालने का प्रयास इन लोगों द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले दल एक गाड़ी में बैठकर यहाँ तक पहुंचा। अब उनकी ड्रिल होने के पहले यहाँ पर उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं, प्लानिंग हो रही है कि किस तरह से करना है। अब सभी लोगों को डिप्लॉय कर दिया गया है अलग अलग पार्ट्स में और अब आप देखेंगे कि किस तरह से उनके द्वारा अलग अलग सेक्शंस में पहुंचकर प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी लोगों को सुरक्षित यहाँ से बचाया जा सके। सबसे पहले घटनास्थल पर जो भी लोग हैं मौजूद हैं, उन सभी लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि रस्सियों को बांधकर लोगों को वहाँ से बाहर निकाल जा सके। आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग तरह से लोगों को वहाँ पर निर्देश दिए जा रहे हैं और वो कार्रवाई पूरी करने के लिए उन्हें बताया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि कैसे वे लोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एक रस्सी को बिल्डिंग के ऊपर से बांध दिया गया है और वहाँ से आप देखेंगे स्ट्रेचर भी लेकर गए हैं। स्ट्रेचर को भी बिल्डिंग के पास में रख दिया गया है। एक व्यक्ति वहाँ पर घायल अवस्था में था, उसे स्ट्रेचर पर लेटाया जा रहा है और लेकर जा रहे हैं। वहीं ऊपर आप देखेंगे एक कोने से दूसरे कोने तक रस्सी को बांधकर वहां तक जवान पहुंचा है और वहां से उन्हें बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग तरह से लोग ऊपर तक पहुंच रहे हैं ताकि वे लोग भी सुरक्षित ऊपर पहुंच सके और घायल और पीड़ित लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकालकर लेकर आया जा सके। अब यहाँ पर एंट्री होती है एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस को यहाँ लेकर आ चुके हैं। जो स्ट्रेचर पर घायल लोग मौजूद हैं उन घायलों को स्ट्रेचर के माध्यम से एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं और साथ ही में जो भी अन्य लोग ऊपर फंसे हुए हैं उन्हें रोप ब्रिज के माध्यम से या फिर रोप्स के माध्यम से नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द सभी को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मॉक ड्रिल को पूरे करने की प्रयास किया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये निर्देश है कि सिंहस्थ 2028 के पहले हर आपदा से लड़ने के लिए हमारे पास सारी चीजें मौजूद हो, हर तरह के रेस्क्यू हम कर सके, उसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है ताकि अलग अलग तरह की आपदा स्थितियों से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम हो या फिर होमगार्ड की समक्ष टीम वो यहाँ पर तैयार रहे। तो आपने देखा किस तरह से मॉक ड्रिल कर उन्होंने दिखाया कि वे लोग हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। मॉक ड्रिल अब की जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बोरवेल बनाया गया है, सांकेतिक बोरवेल है और उस बोरवेल में एक बच्चा गिर गया था। उसके बाद आपदा विभाग को सूचना दी गई कि यहाँ पर बोरवेल में एक बच्चा गिरा है। अब उससे सुरक्षित वहां से बाहर निकालने का प्रयास एसडीआरएफ की टीम के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। एक तरफ आप देखेंगे उन्होंने अपना एक पूरा बक्सा खोला है जिसके अंदर से सारी वो सामग्रियाँ, सारे वो चीज़ें निकाली है जिसके माध्यम से वे लोग उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल सके। उसमें एक फावड़ा है, एक तगारी है, रस्सी है और साथ ही में उनकी सुरक्षा के भी सारे सामान है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बोरवेल का यहाँ पर सांकेतिक गड्ढा बनाया गया है, उस बोरवेल में वे लोग बच्चे तक पहुंचा रहे हैं कुछ जरूरी चीजें जिसमें ऑक्सीजन के साथ ही पानी और कुछ खाद्य सामग्री है ताकि वो बच्चा जो अंदर है उसे नीचे भी सुरक्षित रख सके। अब वो बच्चे को एसडीआरएफ की टीम द्वारा यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर बैरिकेटिंग कर उस स्थान को खाली करवाया गया है और उसके बाद अब वो बच्चा जो है उस बच्चे को ऑक्सीजन पाइप अंदर डाला जा रहा है और ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से बच्चे को बाहर अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचे उसका प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर रस्सी को भी अंदर डाल के बच्चे तक संकेत पहुँचाए जा रहे हैं कि सब बाहर मौजूद है और उसको बचाने के लिए यहाँ पर सब है। अब वो जो गड्ढा है उसे बड़ा करते हुए अंदर बच्चा जो मौजूद है उसे सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। तो आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये वो रेस्क्यू ऑपरेशन की है जिसमें एक ऐसा संकेत दिए गए थे आपदा विभाग को कि एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है और उसके बाद उसे वहाँ से अब सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास यहाँ पर आपदा विभाग द्वारा किया जा रहा है।
है। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। ये जो महकमा है सिविल डिफेंस का और होमगार्ड का और एसडीआरएफ का, आज इसको जो महत्व दिया गया है, इसकी मेरे ख्याल से काफ़ी समय से आवश्यकता थी। ये विशिष्ट जो सेवाओं में से एक होना चाहिए और जो 3-4 महीने जो बाढ़ के होते हैं, फिर कई बार भूकंप का भी समय आया है, हम सिस्मिक जोन में भी हैं और आगजनी भी होती है। तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ये हमारे, इनका जो आज सम्मान हुआ है ये बहुत समय से लंबित था और ये मेरे ख्याल से इससे बेहद एक जज्बे का, एक उत्साह का संचार हुआ है पूरे महकमे में। और इस बीच दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां नक्सलवाद पर आखिरी चोट की तैयारी। पल्लेवाया में सीआरपीएफ के नए कैंप की स्थापना। जवानों ने एक नक्सल स्मारक भी ध्वस्त किया है। नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है पल्लेवाया। कैंप खुलने से लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दंतेवाड़ा से। ये बड़ी खबर है, जहां नक्सलवाद पर आखिरी चोट की तैयारी की जा रही है। तो पल्लेवाया में सीआरपीएफ के नए कैंप की स्थापना की जा रही। वहीं जवानों ने एक नक्सल स्मारक भी ध्वस्त किया है। नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है पल्लेवाया और ऐसे में कैंप खुलने से लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मिलती नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं अब नक्सलवादियों के खिलाफ लगातार जो सुरक्षा बलों की तरफ से है एक कदम उठाए जा रहे हैं और वो आखिरी चोट यहाँ पर एक और देखने को मिली। पल्लेवाया में सीआरपीएफ के नए कैंप की स्थापना की जानी है और ऐसे में जवानों ने एक नक्सल स्मारक भी ध्वस्त किया है और कैंप की यहाँ पर स्थापना की तैयारी है। अब आने वाले समय में कैंप खुलने से लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मिलती नजर आएगी। तो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से लगातार जो कैंप है उसकी स्थापना की जा रही है और वो संख्या बढ़ती जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पंकज सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, अब एक और कैंप की स्थापना हो रही है और खासतौर पर पल्लेवाया, अब ऐसे में कितना बदलाव आने वाले समय में हम माने? देखिए, जो पल्लेवाया का इलाका ये बेहद ही नक्सल प्रभावित इलाका था। इस इलाके में लगातार पुलिस चाहती रही कि उनकी पकड़ मजबूत बने। इसी के लिए एक नया कैंप खोला गया है। यहाँ पर अभी हाल में ही सीआरपीएफ का जो 165वीं बटालियन का एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप यहाँ पर बैठाला गया है और साथ में जो सरकार अभी छत्तीसगढ़ में चला रही है, एक बस्तर में एक योजना चला रही है, नियत नीला नार, यानी कि मेरा अच्छा गाँव। इस योजना के तहत अब यहाँ पर विकास के काम करने की बात कही जा रही है। यहाँ पर गाँव में सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, पीडीएस की राशन की दुकान नहीं है। तो कैंप खुलने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि इस इलाके में भी बदलाव आएगा। इससे पहले तक ये जो इलाका था नक्सलियों की पकड़ का इलाका था और इस इलाके में कोई भी मूलभूत सुविधा